वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे बीए सेकंड ईयर की दृष्टि से जो है बीए सेकंड ईयर के लिए 2022 की दृष्टि से शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन का पेपर 2 होगा यहाँ और पेपर 1 इससे पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसको आप सभी लोगों ने देखा, काफ़ी प्यार दुलार आप लोग दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से इस वीडियो पर भी आप लोग अपना प्यार दुलार दें। ये न्यू मॉडल पेपर होगा आपका शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन का, ओके, जो कि बीए सेकंड ईयर 2022 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और 2022 के मॉडल पेपर में मतलब किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछे आते हैं, कैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कैसे लघु उत्तरीय, कैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे आते हैं, इसको लेकर के मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि आपने पेपर 1 में देखा कैसे प्रश्न आते हैं, तो वो सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं ऐसे प्रश्नों को समाहित करता हूँ अपने मॉडल पेपर में जो कि एग्जाम्स में फंसते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। लगभग 60% एग्जाम से प्रश्न यहीं से आएंगे। अगर मैं बता दूं, अगर आपके पेपर का नाम है शैक्षिक विचार एवं व्यवहार, निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को देख लीजिए। इनमें बताए गए प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन करिए और अच्छे तरीके से उन पर अध्ययन करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। आसानी से आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और पास होने की मैं बात बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 70% नंबर आपके आएंगे बस इतना पढ़ने से, ओके। ध्यान रखेंगे अगर आपने इतना अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो। अगर 2-3 मॉडल पेपर और दे दिया तो मुश्किल से आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ये बातें भी आप ध्यान रखें, चूँकि आप देखेंगे इनमें ऐसे प्रश्नों को समाहित किया गया है जो कि लगातार परीक्षा में पूछे ही जा रहे हैं। और बीए की खासियत ये होती है कि इनमें जो है लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं जो है बीए में, ठीक। तो पेपर 2 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। आइए बात कर लेते हैं बड़े आसानी से कि शिक्षा शास्त्र पेपर 2 बीए सेकंड ईयर के लिए कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं खंड आ से कैसे प्रश्न एग्जाम से बनते हैं और कैसे बन सकते हैं। नोट, सबसे पहले आपको जब भी कोई प्रश्न पत्र आपके सामने हो, उसको हल कर रहे हों, सबसे पहला काम होता है विद्यार्थी का कि अगर वो अच्छा विद्यार्थी तो सबसे पहले उसको नोट पढ़ना होता है अर्थात निर्देश पढ़ना चाहिए कि आखिरकार पेपर का इंस्ट्रक्शन क्या है, पेपर हल करते समय हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसे पेपर हल करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है परीक्षा में, प्रेशर को कैसे कम करना है। कई मुद्दे होते हैं जिनका सामना एक स्टूडेंट को करना होता है, बट स्टूडेंट क्या आता है, केवल और केवल परीक्षा को तैयार करके केवल किताब पढ़ के आता है। किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता। किताब पढ़ने के साथ साथ आपके पास कुछ एक्स्ट्रा माइंड जो है, कुछ अलग से दिमाग होना चाहिए। मतलब आप किताबी ज्ञान तो है आपके पास, बट ऐसे कोई ज्ञान की आवश्यकता होती है जो कि आपके माइंड में तत्काल बने। मतलब कि जैसे आपने प्रश्न को देखा तो प्रश्न को देखने के बाद में आपको उत्तर याद नहीं करना। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, उत्तर को याद नहीं करना है आपको। जो डाटा हैं जो अच्छे खासी मात्रा में, उन फैक्चुअल बातों को याद कर लेना है। जैसे कि क्वेश्चन की कुछ फैक्चुअल बातें होती हैं, कुछ फैक्ट चीज़ें होती हैं, उनको याद कर लें बस। बाकी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं रटना है। आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो, बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हो बीए में, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं। हालांकि कॉपी कैसे लिखें इसको लेकर के मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, फिर भी मैं फिर से बनाऊंगा कि कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं कॉपी लिख करके आपको बताऊंगा, ठीक। आगे देखते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपके 50 शब्दों में होना चाहिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की एक प्रकार से विशेषता होती है कि इसको 50 शब्दों में आपको एक प्रश्न को करना होता है और 10 प्रश्न दिए होते हैं, 10 के 10 प्रश्नों को करना होता है। एक प्रश्न करोगे आप तो उसके 2 नंबर मिलेंगे, इस प्रकार से 20 नंबर अति लघु उत्तरीय अर्थात खंड आ से आपको प्राप्त होते हैं। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम से बनते हैं और कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बने हैं आज तक। आइए पहला प्रश्न आपके सामने हाजिर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला प्रश्न क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात, जब आप शिक्षा पढ़ रहे हैं, शिक्षा शास्त्री पढ़ रहे हैं, तो आप शिक्षा का अर्थ क्या बता सकते हो। क्या आपके अंदर जो है वास्तविकता है, फिर क्या आपके अंदर टैलेंट है कि आप जो है जो चीज़ पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको क्या पता है, वही आपसे वो जानना चाह रहा है। तो शिक्षा का अर्थ आपसे एग्जाम से बन सकता है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, आदर्शवाद के अनुसार मूल्य। आदर्शवाद एक विचारधारा है और आदर्शवाद विचारधारा के अनुसार मूल्य क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है 50 शब्दों में। नेक्स्ट क्या है, महात्मा गांधी के अनुसार स्त्री शिक्षा। महात्मा गांधी ने स्त्री शिक्षा को लेकर के किस प्रकार से विचारधाराएं अपनी प्रस्तुत करी हैं, उसके बारे में हमको बताना 50 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट क्या है, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद एक विचारधारा है जो कि शिक्षा शास्त्र में विचारों से संबंध रखती है। तो हमको प्रयोजनवाद के अर्थ के बारे में यहाँ पर बताना है, एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न क्या है, गीजू भाई। गीजू भाई एक शिक्षा शास्त्री हैं और साथ ही साथ ये एक शिक्षक भी रहे हैं। तो गीजू भाई तथा शिक्षक छात्र संबंध, मतलब गीजू भाई ने जो शिक्षक और छात्र का मतलब
छात्र का संबंध बताया है वो किस प्रकार से बताया है, इनके विचारों को हमको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट है विश्व भारती। विश्व भारती एक संस्था भी मानी जाती है और उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन भी एक प्रकार से इसी प्रकार से एक संस्था होती है और किंडरगार्टन एक प्रकार से बात की जाए तो एक व्यक्ति भी थे। तो इनका अर्थ, किंडरगार्टन का अर्थ क्या है इसको आपको बताना है। बट यहाँ पर तात्पर्य है किसके, किंडरगार्टन शब्द से, किंडरगार्टन एक प्रकार से संस्था से। ओके, आगे देखते हैं यथार्थवादी शिक्षा क्या है। एक प्रक्रिया हो सकती है। अगला क्या है, यथार्थवादी शिक्षा। यथार्थवादी शिक्षा यानी आदर्शवादी या यथार्थवादी बोल सकते हो आप। वैसे यथार्थ और आदर्श में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आदर्श मतलब होता है विचार और मतलब यथार्थ मतलब होता है क्या, तथ्य यानी फैक्ट। तो यथार्थवादी शिक्षा के गुण, आदर्शवादी शिक्षा के गुण अलग होंगे और यथार्थवादी शिक्षा के गुण अलग होंगे। तो यथार्थवादी शिक्षा के गुण यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्या, पांडिचेरी आश्रम। एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से प्रश्न बनते रहते हैं, तो आप लोग बढ़िया से इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मॉन्टेसरी पद्धति की विशेषताएं। मॉन्टेसरी, मेरिया मॉन्टेसरी एक व्यक्ति हैं, उनके अनुसार आप देख लीजिएगा उनकी जो पद्धति है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 10 प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसका भी ले लीजिए फटाफट से। ओके, उसके बाद में मैं खंडवा में प्रवेश करूँ। खंडवा में देखते हैं। एक बार मैं बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट को आप लोग सभी लोग, जितने लोग देख रहे हो सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपके सामने वीडियो हमारे चैनल पर प्रस्तुत होती रहती है, लाइव क्लासेस आपकी होती रहती है। तो इसलिए आप शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी प्रकार से अगर अन्य वीडियो और भी वीडियो आपको चाहिए और भी सब्जेक्ट चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करवाएं। प्रत्येक व्यक्ति 10-12 व्यक्तियों से लाइक और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। दूसरा क्या है, खंडवा। खंडवा की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, खंडवा देखेंगे, खंडवा से कैसे प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पर नोट पहले देखिए। खंडवा से लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं जिनको 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। खासियत यही होती है इसकी कि 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये होती है कि इसमें से सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और साथ ही साथ एक प्रश्न जो आपको उत्तर दें उसको अगर आपको नहीं पता दूसरा उसके लिए आपको अथवा करके दिया होता है। मतलब इसका ये है कि जैसे कि इसमें सभी प्रश्न तो करने हैं, कुछ प्रश्न छोड़ने, जैसे कि यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, दूसरे में देखेंगे एक प्रश्न तो ये हो गया, ये वाला एक ही हो गया, अब ये वाला एक प्रश्न बच रहा है यहाँ पर, तो इस पर कोई नंबर नहीं पड़ा, तीसरा यहाँ पर पड़ा है, तो ये देखिए एक इसके नीचे आ गया। तो चाहे ये वाला आप करो चाहे ये वाला करो, इनमें से केवल और केवल आपको एक करना है। ये पता तो ये कर दो, ये पता तो ये कर दो, ठीक, बस यही आपकी जो है यही होता है इसमें। तो देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो सकता है लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो लघु उत्तरीय का इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, मतलब इसको पढ़ लीजिएगा 2-3-4 बार। गांधी जी के अनुसार गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, मतलब गांधी जी ने शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या बताया है, इसको आपको पढ़ना है। हालांकि मैं इस पर जो है ऑलरेडी जो है जल्द ही लेक्चर्स आपके सामने प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। अगला अथवा करके दिया गया नेक्स्ट प्रश्न है, अथवा रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा दर्शन है, मतलब शिक्षा से संबंधित जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आपको बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है। तीसरा नंबर देखेंगे यहाँ पर, प्रकृतिवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम स्पष्ट कीजिए, मतलब प्रकृतिवादी जो शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसको आपको बताना है। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं ये प्रश्न नहीं पता तो अथवा कि दूसरा आपको मिल सकता है, उसको आप कर लीजिएगा। ये क्या दिया गया, आदर्शवादी शिक्षा में जो शिक्षक होता है उसका केवल शिक्षक का क्या स्थान है। तो आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक का अर्थात जो मास्टर होते, जो टीचर होते हैं, उनका क्या महत्व है या क्या स्थान है, यही आपसे एग्जाम से पूछ रहा है। तो ये भी आपको बता सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, सभी को आपके सारे सामने कोशिश यही रहेगी कि सारे के सारे लेक्चर्स आपके बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर देने का प्रयास किया जाए। लेकिन आप देखिएगा जो भी क्लासेस हो पाएंगे उनको मैं देने का प्रयास अवश्य करूँगा। अगला क्या है आपका, डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी के शैक्षिक विचारों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी के जो शैक्षिक विचार हैं इसको लेकर के एग्जाम से 2017, 18, 19, 20 लगातार प्रश्न बनते हैं, तो इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है डाल्टन पद्धति, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाल्टन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बार लगातार प्रश्न इससे बने हैं। ओके, आगे देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या है, निषेधात्मक शिक्षा क्या होती है। तो सबसे पहले निषेधात्मक शिक्षा की आपको यहाँ पर परिभाषा अपने हिसाब से दे देनी है, मतलब परिचय एक बार देना है इसको, उसके बाद में इसकी विशेषताएं, मतलब इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं, उसकी विशेषताओं को आप पॉइंट टू पॉइंट आप बता सकते हो आसानी से। ओके, अगर मान लेते नहीं पता तो दूसरा प्रश्न आप इसके स्थान पर यूज कर सकते हैं उसका।
और दूसरा प्रश्न क्या है, यथार्थवाद के संबंध में शिक्षा की क्या अवधारणा है ये स्पष्ट कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। मतलब इतने प्रश्न जितने मैं बता रहा हूँ, अगर इतने आपने पढ़ लिए तो निश्चित तौर पर आपका बेड़ा पार है। आपको कोई पास होने से या फिर आपको फर्स्ट डिवीज़न पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आपने अगर अच्छा मेहनत कर लिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो आप टॉप भी कर सकते हो। या बात भी ध्यान रखेंगे, आप कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर तक हो सकते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर लिया आपने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। और लिखने में कोताही मत कीजिएगा। मान लेते हैं आपको बहुत ज़्यादा पता है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो, तो लिखने की प्रैक्टिस आपको साथ साथ करते रहना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है योजना प्रणाली को लेकर के। योजना प्रणाली के गुण क्या हैं? सबसे पहले आपको गुण बताना है, उसके बाद में उसको दोष क्या है। तो हेडिंग डाल के बताएंगे योजना प्रणाली के गुण, उसके बाद में जो है उसके गुण लिख दीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद में उनके दोष क्या क्या उनको भी आप बता दीजिएगा। ओके, और हेडिंग डाल करके कि योजना प्रणाली के दोष। ओके, हेडिंग डाल लीजिएगा। अगला है, अगर मान लेते हैं नहीं पता आपको तो दूसरा इसके स्थान पर कर सकते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। प्रयोजनवाद क्या है सबसे पहले इसको बताएंगे, उसके अनुसार जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, शिक्षा को लेकर के विधियाँ उन्होंने बताई हैं, तो कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो इस विधियों पर आपको बताना है। ठीक है, तो आप जो है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर खंड सा में हम प्रवेश करते हैं। खंड सा जो है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से आते हैं। यहाँ पर नोट सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे, नीचे दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। मज़ेदार बात यही है, और आपको 5 शब्दों में एक प्रश्न करना है, और एक प्रश्न करोगे तो 15 नंबर लगभग आपको मिलेंगे। इस प्रकार से 30 नंबर आपको मिल जाएंगे 2 प्रश्न करने से। तो सबसे पहले विश्वास मानिए आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद में लघु उत्तरीय कर लीजिएगा, उसके बाद में बचेगा तो जो है लघु उत्तरीय करते रहना। ठीक, चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं, दर्शन से क्या तात्पर्य है। बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दर्शन से क्या तात्पर्य है, शिक्षा और दर्शन के संबंध पर प्रकाश डालिए। एक प्रश्न यहाँ से एग्जाम से में हर हाल में पूछाता है, अगर इसको आपने पढ़ लिया तो लगभग आपका 15 नंबर फिक्स हो गया, मैं बता रहा हूँ। ओके, और नेक्स्ट आपका क्या है, स्वामी विवेकानंद का शिक्षा में क्या योगदान है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इनको लेकर के स्वामी विवेकानंद से भी एक प्रश्न एग्जाम से जरूर बनता है। तो लगभग अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने पढ़ लिया तो आपके 5 से 10 प्रश्न जो हैं, मतलब 5 से 10 नंबर फिक्स हो गए आपके। ठीक, अगला है आपका 9वां नंबर प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा से आपसे पूछ रहा, बुनियादी शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो इसके बारे में। बुनियादी शिक्षा क्या होती है, उसके गुण कौन कौन से हैं, उनके दोष कौन कौन से हैं, सभी को बताना है। ठीक, सबसे पहले बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हो, तो आपको समझने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप बुनियादी शिक्षा के अर्थ को बताएं। उसके बाद में बुनियादी शिक्षा के एक आध विद्वान के अनुसार परिभाषा बता दीजिए। उसके बाद में अपनी परिभाषा एक बताइए विस्तार से, और वही वो चाह रहा है आपकी परिभाषा आपके मुँह से उगलवाना कि आप जो है क्या समझ रहे हो बुनियादी शिक्षा के बारे में, या बुनियादी शिक्षा को लेकर के आपके विचार क्या हैं। ठीक, अब उसके शिक्षा के गुण भी होते हैं, शिक्षा के प्रणाली के दोष भी होते हैं। हर व्यक्ति का गुण भी होता है, दोष भी होता है, कुछ गुण होता है, कुछ दोष भी होता है, तो इसीलिए दोनों को बताने के लिए यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। अगला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत है। फ्रोबेल महोदय हैं, उनका किंडरगार्टन प्रणाली है, एक सिस्टम है किंडरगार्टन, हमने बताया नहीं था, एक संस्था है, एक प्रणाली है, और किंडरगार्टन जो है वो फ्रोबेल महोदय की एक प्रकार से प्रणाली है। किंडरगार्टन एक व्यक्ति थे जो कि केमिस्ट्री में थे, इसलिए हमने वहाँ पर आपके सामने बताया था किंडरगार्टन प्रणाली, तो वो अलग प्रणाली थी केमिस्ट्री की। ठीक है, जिसके बारे में हमने बीच में बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर फ्रोबेल महोदय ने दिया है इसको किंडरगार्टन प्रणाली, ये शिक्षा शास्त्र वाली। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। तो फ्रोबेल की किंडरगार्टन प्रणाली का विस्तार पूर्वक हमको वर्णन करने के लिए एग्जाम से प्रश्न बन सकता है, तो इसलिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न जो है वो कौन सा है, या फिर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि प्रयोजनवाद जो होता है वो क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। प्रयोजनवाद, प्रगतिवाद, मतलब प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, आदर्शवाद, और एक प्रकार से एक और है ऐसा वाद, तो इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। किंडरगार्टन गीजू भाई वाला, और महात्मा गांधी का, अरबिंदो का, उसके बाद में आप स्वामी विवेकानंद का जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके,
अगला है, प्रयोजनवाद ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार से प्रभावित किया है? अपना मत व्यक्त कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या पूछ रहा है? अपना मत, मतलब आपका क्या मत है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग मत होना चाहिए इस मुद्दे पर, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से लोग बताएं जो भी जिनके पास नॉलेज हो। तो यहाँ तक कि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने पेपर 1 के जो है लेक्चर पेपर 1 का जो है समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं देखा है, इसको देख लीजिएगा। बीए सेकंड ईयर 2022 शिक्षा साथ एजुकेशन मॉडल न्यू मॉडल पेपर 2021 मतलब 2022 की दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 से आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें पेपर में समाहित किए गए हैं। पेपर का नाम है आपके शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत करा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।